This is Vikrant Dikshit from Arya Academy International School. Today I will teach you exercise 7.3 on page number 119. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि जो आपको क्वेश्चन के पार्ट्स दिए हुए हैं उन सबको आपको सॉल्व करना है। तो इसके कुछ पार्ट्स मैं बताऊंगा, बाकी आप खुद से करेंगे। इसका ए पार्ट है 50% ऑफ 20। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जहाँ पर आपका परसेंट का निशान होगा वहाँ पर आप उसको चेंज करके अपॉन 100 कर देंगे, और जहाँ पर ऑफ होता है वहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और 20 लिखेंगे। ज़ीरो से ज़ीरो रेड्यूस करेंगे, यहाँ पे इस जीरो से ये वाली जीरो रेड्यूस करेंगे और लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 जा 10 आंसर। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स इसके करने हैं, जिसमें से मैं आपको एक पार्ट और बताता हूँ, इसका एच पार्ट। एच पार्ट में इसने क्या दिया हुआ है 50% ऑफ 6। इसमें क्या करना है 50%, यानी परसेंट को चेंज करने के लिए अपॉन 100 और ऑफ को चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 6। सबसे पहले 0 से 0 रेड्यूस हो जाएगी, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और फिर 2 से 6 रेड्यूस हो जाएगा 3 टाइम्स। तो ये आंसर आ जाएगा 6 और सॉरी 3। इसका लास्ट वाला पार्ट थोड़ा टिपिकल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जितने भी पार्ट आपके बचे हुए हैं वो सब आपको खुद से ट्राई करने हैं। इसका एल पार्ट देखेंगे। एल पार्ट में उसने क्या दिया हुआ है, हमें एक होल फ्रैक्शन दी हुई है, मीन्स मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है। इसमें 3 होल 1/2 ऑफ 200 हमें इशू हुआ है, ये हमें सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था यहाँ पे चूंकि परसेंट है तो इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, फिर उसकी प्लस कर देंगे 6 + 1 यानी 7/2, और चूंकि परसेंट भी है तो यहाँ पे 100 भी आएगा। मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे एंड 200। 0 से 0 रेड्यूस हो जाएगा, 2 से 2 रेड्यूस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। होप तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फॉलोइंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखेंगे, 40% ऑफ 100। 40% ऑफ 100, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से परसेंट को चेंज करेंगे। तो 40/100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल और 100। 100 से 100 रेड्यूस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। इसी तरीके से इसमें बाकी सारे पार्ट्स करने हैं, जिसमें मैं आपको एक और बताता हूँ, जी पार्ट। जी पार्ट क्या है 50% ऑफ 200। 50% ऑफ 200 वाले पार्ट को देखेंगे ध्यान से। ये है हमारा जी पार्ट। 50% ऑफ 200, तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 को चेंज करेंगे, फिर से 50/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और 200 लगाएंगे, फिर 0 से 0 रेड्यूस कर देंगे, तो लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा 50 × 2 = 100। होप तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप समझ सकते हैं या पूछ सकते हैं मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके, जैसे भी आपको उचित लगे। तो इसका फर्स्ट है 35 पैसे ऑफ अ 1 रुपीज़। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रुपीज़ भी हैं और पैसे भी हैं, तो हम क्या करेंगे पहले इनको पैसे में या फिर रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। अब चूंकि वी नो दैट 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ = 100 पैसे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 35 पैसों को हमें 1 रुपीज़ के परसेंट में निकालना है कि वो उसके कितने परसेंट की इक्विवेलेंट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया 1 रुपीज़ को पैसेज में चेंज कर लिया, तो हमारे पास 1 रुपये में 100 पैसे आ गए। तो उसके बाद क्या करेंगे 35 पैसे हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो उसमें क्या करेंगे अपॉन ऑफ अ 1 रुपीज़, तो यहाँ पे उसके नीचे अपॉन 100
और चूंकि हमें परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई 100%। 100 से हमारा 100 रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 35%। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स आप कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और इसका कोई एक पार्ट मैं आपको और बताता हूँ जिसमें है ई पार्ट 500 ग्राम ऑफ 1 किलोग्राम, यानी यहाँ पे ग्राम एंड किलोग्राम में आपको पता होना चाहिए क्या इनमें रिलेशन होता है और उसके बाद आप इसको करेंगे। का ई पार्ट है 500 ग्राम ऑफ 1 किलोग्राम। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो चूंकि जैसे वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब 500 ग्राम्स अपॉन 1000 एंड मल्टीप्लाई परसेंट निकालने के लिए 100%। इसके बाद रेड्यूस कर देंगे, 0 से 0, एक 0 यहाँ से रेड्यूस हो जाएगी और लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 5 जा 50% इस तरीके से आप इसके बाकी सब क्वेश्चन को पार्ट को कर लेंगे। कोई दिक्कत अगर आपको हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अ फैमिली स्पेंड्स 80% ऑफ इट्स इनकम ऑफ ₹12,000 ऑन फूड। हाउ मच मनी डज इट स्पेंड ऑन फूड? क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि एक फैमिली जो है वो 80% अपनी इनकम में से यूज़ करती है, फूड पर एक्सपेंस करती है। तो हाउ मच मनी डज इट स्पेंड ऑन फूड, तो वो कितने पैसे स्पेंड कर रही है टोटल फूड पर। तो चूंकि हमारी टोटल फूड इनकम कितनी है, वो है हमारी टोटल इनकम इज इक्वल्स टू 12,000 और उसका 80% वो स्पेंड कर रहा है। स्पेंड इक्वल्स टू 80%। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, 12,000 का 80% निकालना है। 12,000 का 80% और 0 से 0 रेड्यूस हो जाएगा। लास्ट में हमें क्या करना है, 12 की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे तो 12 8 जा 9600 टोटल वो फूड पर स्पेंड करते हैं। इसी तरीके से आप इसका 5th 6th और 7th पार्ट करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो 8th है वो मैं आपको बताता हूँ कि 8 किस तरीके से होगा। द टीचर गेव अभय 25 सम्स टू वर्क आउट, यानी कि टीचर ने अभय को 25 सम्स वर्क यानी कि करने के लिए दिए। सम्स मिले हैं उसको 25। उसके बाद उसने उसमें से कंप्लीट जो सम किए हुए हैं, कंप्लीट सम उसने किए हुए हैं 40%। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी सम्स हैज़ ही कंप्लीटेड, ये हमें नंबर्स में बताना है कि उसने कितने सम्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो 25 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 100, फिर 0 से 0 रेड्यूस हो जाएगी एंड 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4। तो लास्ट में मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 10। इस तरीके से यहाँ पर आकर ये चैप्टर फिनिश हुआ। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।